तो अनुमान अब आप दूसरी शादी के लिए रेडी हो जाएं। ओ आपकी शादी की बात नहीं हो रही, आप इतना खुश ना हो, मेरे साथ अन्याय हुआ है। सज्जल की दूसरी शादी हो रही है। एक तो पता नहीं मर्दों को क्यों खुशफहमी शुरू हो जाती है दूसरी शादी के, भाई हमारी ही बात है। सज्जल की दूसरी शादी हो रही है, दूसरी शादी हो रही है। आज के छोटे पैसे तो नहीं हो रही? मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। अब वो भी जवान हो गया ना। सोचा होगा कि अब ये गबरू जवान वाला इससे कर लेती हूँ। मेरी भी आंखें प्यारी हैं, उसकी भी आंखें प्यारी हैं, तो ठीक है, अच्छा वो हमारा जो है पेड़ बनेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। गेस करें किसके साथ हो रही है? किसके साथ? आजकल उसने उसके साथ 2 ड्रामे भी किए हैं, जर्द पत्तों का बन है और एक ना कर कुछ करके। वो तो उसकी बड़ी बाजी लगती है सीरियसली। उन दोनों का कपल मुझे मतलब ड्रामे में ठीक है, ड्रामे में भी वो उससे हमजा सोहेल से बड़ी लगती है। पहुंच गए आप? हाँ, हमजा सोहेल से जर्द पत्तों का बन मैं ड्रामा पे रिव्यू करता हूँ यार, अब इतना भी इंटरेस्टमेंट ना करो। हमजा सोहेल से अगर हो रही है तो हमजा सोहेल का और सजल का कोई जोड़ मजा नहीं आया यार। हाँ, इन दोनों की शादी हो रही है। एक तो मुझे इस बात की बिल्कुल हर किस समझ। अच्छा, हमजा सोहेल पता क्या कहता था? क्या कहता था? जिसके ड्रामे में बचपन में देखता था, जिसको देखकर मैं कहता था कि वाह क्या कमाल की एक्ट्रेस हैं, आज फाइनली मुझे उसके साथ काम करने का मौका मिला है। ही सेड दैट व्हाइल वर्किंग इन जर्द पत्तों का बन जो है। मैं अब ढूंढ कर दिखाऊंगी। बड़ी मजेदार थी, वो आई हैं और मैं बस खड़ा हुआ हूँ एंड आई वाज लाइक, because I'll be honest, I'm a huge fan. मतलब I'm not just saying it, I am a huge fan. I have been a huge fan. I think she's one of the finest artists of this entire region. बल्कि तो मैं तो वो आई हैं तो मैं वो एहतरामन I just stood up. उसकी अम्मा से शादी करने जा रहा है क्या? उसी अम्मा से शादी करने जा रहा है। एक तो ये जो है ये देखो एक प्लीज मुझे पता है बहुत सारे लोगों को ना ये बात बड़ी तकलीफ दी है कि मैंने सज्जल को अम्मा कह दिया है। भाई सज्जल बड़ी पुरानी एक्ट्रेस है। अब कोई एक्ट्रेस अगर दिखने में छोटी लगती है डजंट मीन कि वो छोटी है, ठीक है? बहुत पुरानी एक्ट्रेस है और उसकी एज भी ठीक है, मतलब अबव 30 तो है आई गेस, ठीक है ना? तो उसके केस में जो हमजा सोहेल है ना, देखें हम यहाँ पर बात करेंगे बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ। कपल्स के अंदर ना नेचुरली लड़की छोटी अच्छी लगती है, 4-5 साल 2-4 साल का, या चलो फिर भी कह लो आप हम एज भी हो तो फिर भी समझ में आता है। या अब यहाँ पर अगर बात करें ना हमजा सोहेल की, हो सकता है उसकी एज भी ज्यादा हो बट वो छोटा लगता है, दिखता है छोटा, वो छोटा लगता है, दिखता है छोटा, ठीक है ना? उसकी फर्स्ट मैरिज है हमजा सोहेल की, इनकी सेकंड है। इस तरह से पेयर भी बन रहा है। अगर शहर के साथ सीन बन रहा होता ना तो मैं बहुत खुश होता, हैप्पी होता है, मैं कहता, अच्छा ब्यूटीफुल कपल। मैं कहता कि यार नहीं उनकी बड़ी कमाल की केमिस्ट्री बनने जा रही थी। बस सज्जल आई डोंट नो कि ये क्या सीन है, कहीं से भी कोई बल चले उनकी आपस की अच्छा, होगी। सबसे पहले आप लोग ये लिखें कि अच्छा ये रूमर्स है, तो इस तरह का कुछ नहीं है, ये रूमर अच्छा, नहीं लोगों है। को अभी एक और बात पे बड़ी तकलीफ होनी है। हाँ। कि जो तुमने ये बात की ना, पहली बात तो ये है कि सज्जल की सेकंड है, हमजा की फर्स्ट है। हाँ। बिकॉज ये नॉर्मल है ना, लड़कों की सेकंड हो सकती है फर्स्ट के साथ, बट गर्ल्स की सेकंड फर्स्ट के साथ नहीं हो सकती। आई थिंक वो कंफ्यूज हो गई। मेरे माइंड को ना ये वाली आपकी जो लॉजिक है प्रोसेस करने में टाइम लगेगा, तो हम इस पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करें। इस मोमेंट पे अरीज वाज लाइक हाँ वैसे बात तो लोग सही सोच रहे हैं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। आपके साथ हूं। मैं एज अ वाइफ ये बात कैसे कर सकती हूँ? ये ना मुझे समझ आ गई, नुमान ने में से मेरी पहली स्टेटमेंट का बदला लिया। इतनी चीज मैंने गेट कर लिया। अच्छा यार, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि इस तरह की ये कोई रूमर नहीं है, फेक न्यूज नहीं है। अच्छा। सबसे पहले आप लोगों को हानिया की शादी देखने को मिलेगी, हानिया एंड आसिम की। और इस ईयर में 2026 के ही लास्ट में आपको आसिम मजहर की फिर से शादी होगी। सज्जल और हमजा सोहेल की शादी क्रॉस न देखने करवा को देना कि मिलेगी। तुम आसिम को सज्जल के साथ जोड़ दो, हमजा सोहेल को तुम हानिया के साथ जोड़ दो। अच्छा नहीं, अब हमने सीरियस होकर बात करनी है। आपको पता है लोग बड़ा वो इरिटेट होते हैं कि आप लोग इतना हंसते क्यों वीडियो में। और तो रो के बातें करे क्या? और वैसे भी मुझे लगता है तुमने वो सामिया मैम को ना अपना को बहुत ही बेस्ट फ्रेंड बना ली। ये उसी की तो नहीं कहीं पेश कोई?
नहीं यार वो बहुत अच्छी है, उनके खिलाफ हाँ, नहीं। क्योंकि उन्होंने हमारे पीके लग्जरी से सामान ऑर्डर किया था और बेशुमार किया था, अपना अपार्टमेंट भर दिया था। नुमानियम नेक्स्ट यही बात बतानी थी, मैंने सोचा मैं बता दूं। अच्छा, मुझे तो एक सबसे पहली बात इस बात की समझ नहीं आती कि कल तक हम जो हैं सज्जल की ये वीडियो बनाते थे कि यार ये देखो कैसे छुप छुप के हर रज़ा मीर को देख रही है। देखा है तुझको देख के बाद, आज देखा है तुझको देख के बाद, आज का दिन गुजर न जाएगा। या ये देखो यार ये किस तरह इसकी आंखों में आंसू आ गए अपने पुरानी वीडियोस देखकर। हारी हारी मैं हारी, ले गए हो तुम चैन हमारे। इसी तरह से हमजा सुहेल की और इनके आपस में बहुत ज़्यादा बोल्ड फोटोशूट्स भी हुए और इनका रमज़ान में एक साथ ड्रामा भी आ रहा है जिसकी भी बड़े चर्चे हैं और उसमें भी इन दोनों को एक साथ देखा जाएगा। पेश खिदमत है हमजा। कुर्ता लिया मैं लुधियानिया में सुनिया। कोई ऑन स्क्रीन कपल को ऑडियंस बहुत ज़्यादा प्यार कर रही होती है, बहुत पसंद कर रही होती है, तो आपने भी देखा होगा कि रियल लाइफ में उनकी शादी हो जाती है। जैसे आप लोगों ने आहद और सज्जल को ही देखा था, लोगों ने इनको इतना पसंद किया, इतनी इनकी बातें की, इनके आपस में पेयर बना और शादी होगी, तो फाइनली इन दोनों की भी अब शादी होने वाली। रोड के वो लग रहे हैं फरजाद। Buns Road के फरजाद। Excuse me. It's Buns Road के Romeo Juliet and it's फरजाद खान। और मेरे ख्याल से नुमान, अगर जैसे स्टार्ट में आपने एज की बात की थी, तो इनके अगर एज को सामने लाया जाए तो इनका अच्छा डिसीजन है। अच्छा। कोई भी इंसान कब तक इतना सिंगल रह सकता है या कुछ भी है। जैसे आहद रज़ा मीर जो है अब दाना नीर के साथ हो सकता है उनका पेयर बन जाए। हाँ बिल्कुल बन सकता है, और ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो रमज़ान में ड्रामा आ रहा है, क्योंकि रमज़ान भी अब बिल्कुल करीब है, कहीं उसकी प्रमोशन के लिए इन लोगों ने शुक्का तो नहीं छोड़ा। नहीं नहीं, ऐसे बहुत सारी जगहों से ये बातें सुनने को मिली हैं जो फेक न्यूज़ नहीं फैलाते। उनकी जो बातें वो ऑथेंटिक होती हैं, तो उसकी बेस पर ये सारी बात हो रही है। ठीक है, 2026 के एंड में या फिर 2027 के स्टार्ट में, बट अब आप लोगों को फाइनली ये जो दोनों कपल्स हैं वो भी शादी करते हुए दिखाई दिए जा सकते हैं। चलो ये शुक्र है कि ये शादी करें, कुछ नए एक्टर एक्ट्रेसेस हमें देखने को मिले। वो हमारी इंडस्ट्री में नहीं हो सकता। हमारी इंडस्ट्री में कोई इसी तरह आकर बात करे ना, ये चेयर है तो ये पलंग है तो यहाँ पे पार्टी हो रही है, फिर बात समझ में आती है, फिर ही वो लोग जो हैं वायरल हो सकते हैं। वैसे तो यहाँ पे कोई नया फेस नहीं देखने को मिलता। सही बात है। आपको क्या लगता है, क्या अब आहद रज़ा मीर रह जाएंगे, इनके बाद आहद को और दाना नीर को शादी करनी चाहिए आपस में? यार आहद और दाना नीर का ड्रामा बड़ा अच्छा था, लोगों ने बड़ा कहा, लेकिन मुझे लगता है आहद की पर्सनैलिटी मतलब दाना नीर की कोई इनकी मैच करती है आपस में। कोई परफेक्ट कपल नहीं है वो, बिल्कुल भी नहीं है। वो ड्रामे के अंदर ही आपको ऐसा फिलर आया होगा। दाना नीर इज़ अ टोटली डिफरेंट गर्ल, शॉर्ट हाइटेड, प्लस उसके अपने गोल्स हो सकते हैं। आहद ने बहुत कुछ फेस किया है, उसकी एक्स सज्जल रह चुकी है, पाकिस्तान की टॉप एक्ट्रेस, और मेरे ख्याल से अब उसको भी कोई बोल्ड डिसीजन लेना चाहिए, कोई ऐसा डिसीजन लेना चाहिए जिसमें इट मेक सेंस। जैसे सज्जल का हमजा के लिए डिसीजन ठीक है, आपको लगता होगा बेहतर, बट बीइंग टॉप एक्ट्रेस और आपकी जो क्रेडिबिलिटी थी, अब आपको चाहिए था कि आप कुछ मैच्योर डिसीजन लेती। अभी भी आपने थोड़ा सा बचगाना डिसीजन लिया मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है, या शायद फ्लैशी डिसीजन लिया है। इट्स तो फ्लैशी डिसीजन नहीं होना चाहिए। आपके जो अक्सर फ्लैशी डिसीजन होते हैं जिसमें आप अगले को ये दिखाने की कोशिश करो कि हाँ मैं तो अभी भी ये कर सकती हूँ या ये कर सकता हूँ, वो अक्सर औकात क्या होता है कि वो भी फेल ही हो जाता है। नुमान, इसके पीछे इनका ये भी एक मोटिव होगा कि जैसे आपको पता है ना, ये उससे एज में भी बड़ी हैं और एक्टिंग वाइज भी सीनियर है। हाँ, तो सिखाती रहेंगे उसको बात तो सुबह शाम एक्टिंग। जैसे आहद के साथ इनके रूमर्स, ये फिक्स रूमर्स थे कि आहद इन्हें मूवीज करने से मना करता था। कुछ बाउंड्रीज उस इंसान ने इसके लिए बना दी थी कि आप वो बॉर्डर पार जाकर मूवीज नहीं कर सकते हो, आप इसके साथ ये ड्रामा नहीं कर सकते, आप उस एक्टर के साथ ये काम नहीं कर सकते। तो उनका जो वो कपल था उसमें ये चीज़ समझ में आती थी कि आहद का एक रोब था इन पे, क्योंकि जब ये अपने से छोटे शख्स के साथ शादी करेंगी, वो एक्टिंग वाइज भी इनका जूनियर है, ये सीनियर है, तो ये अपनी ज़्यादा मनवा सकेंगी। क्योंकि जो भी मैंने शादी से रिलेटेड इनकी बातें सुनी है ना, वो जो खास बॉक्स है ना जिसमें औरत को बंद कर दी शादी,
वो नहीं, हाँ, बट शादी इज अ ब्यूटीफुल थिंग एट द सेम टाइम, एंड इफ यू फाइंड दैट राइट पर्सन, व्हाई नॉट? आई थिंक आपको तो वेट भी नहीं करना चाहिए, जस्ट आपको उसके साथ रहते हुए, एंड इफ समबडी इज देयर टू सपोर्ट यू इन एवरी वे, then why not? You should never stop living your life, but by doing that you'll stop living, right? And also I just feel that shadi ek bada hi, I feel it's a beautiful relationship to have, but just don't make your life all about it. Make it a part of it, a beautiful part of it, but not your life, because there is so much to see, you know, and beyond just being married. जिंदगी में बहुत कुछ है करने के लिए हम सबके पास, मगर हम वो सोचते नहीं है क्योंकि हम बंध जाते हैं, and then हमारी जिंदगी सिर्फ you know वही एक रूटीन, शादी and then बच्चे। तो इनकी ये जो बातें थी ना, ये इसी तरफ इशारा दे रही थी कि यार इनके माइंड में जो चीज़ें हैं ना वो चाहती हैं वो भी चलती रहें, और ये किसी ना किसी शख्स के साथ जो है वो शादी भी कर लें। असल में सज्जल की पर्सनालिटी में डोमिनेंस फील होती है, और कुछ लड़कियों में होती है ये चीज़, वो चाह रही होती हैं कि हमारी डोमिनेंस रहे, हम डोमिनेंट रहें अपने रिलेशनशिप में। और ऐसे में आई थिंक उसने बिल्कुल ये चीज़ सोची होगी कि हमज़ा सोहेल जो डेफिनेटली एक तो उससे जूनियर है, एक्टिंग के अंदर वैसे भी है, और उसने उसको चांस भी दिया, और हमज़ा को भी लगता होगा, और उसकी जिस तरह की हमज़ा की पर्सनालिटी है ना, वो भी लाइक के जैसे उसको ना अट्रैक्ट करती हैं चीज़ें कि अच्छा किस तरह से सक्सेस और इजीली हमें जो है ना वो मिल जाए, जैसे उसने फिर सज्जल के साथ काम किया। और ये भी हो सकता है, हु नोज़, कि जब उसने सैर के साथ बड़ा सक्सेसफुल ड्रामा किया तो उसने सज्जल को अप्रोच किया कि मैं मतलब ये भी उसको हो सकता है शादी के लिए डायरेक्ट प्रपोज किया हो, और सज्जल ने भी ये देखा हो कि अच्छा यार मतलब बड़ा बेस्ट है, और फिर पहले ड्रामा शूट कर लिया, 1-2 काम कर लिए, और अब चलो फाइनली शादी की तरफ। तो ये सारी चीज़ें तो होंगी, ताकि लोगों की ज़ुबानी भी ये सुन लिए कि अच्छा हमारे पेयर को लेके, हमारे कपल को लेके लोगों के फीडबैक क्या हैं। कल अगर हम लोग वो ब्राइड एंड ग्रूम बन के सबके सामने आते हैं तो लोग हमें क्या कहते हैं, हमारे लिए अच्छे वर्ड्स बोलते हैं, बुरे देते हैं, हमें हेट देते हैं, क्या करते हैं, क्योंकि इनको इस चीज़ का भी काफ़ी आता है, क्योंकि हर चीज़ इनकी फ़ैन ही तो होती है, फ़ैन ही इन्हें इस तक पहुंचाती है कि ये लोग सीनियर एक्ट्रेस बन जाती हैं, और फ़ैन ही होती है कि जो इन्हें दोबारा पूछती भी नहीं है। सो हमज़ा सोहेल और सज्जल के लिए ये एक विन विन सिचुएशन है, एंड दैट्स व्हाई दे आर गेटिंग मैरिड। आप लोगों के इसके बारे में क्या है तासुरात, क्या सोचते हो, क्या समझते हो, हमें कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताना। हम लोगों ने अपना फीडबैक दे दिया, किस हद तक आपको अच्छा लगा ये भी बता दीजिएगा। नेवर फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। इसके साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।